महाभारत भारतीय संस्कृति, दर्शन और इतिहास का एक अनमोल ग्रंथ है। इसमें पुरुष पात्रों के साथ साथ स्त्री पात्रों की गहरी महत्वपूर्ण भूमिकाएं दी गई हैं। द्रौपदी, कुंती, गांधारी, सुभद्रा जैसे नामों के बीच एक अन्य पात्र है जो अक्सर गौण रह जाता है, वह है भानुमति। भानुमति को लेकर महाभारत के मूल ग्रंथ में बहुत कम जानकारी है, लेकिन लोक कथाओं और परंपराओं में उनके चरित्र को कई अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य महाभारत में वर्णित दुर्योधन की पत्नी के जीवन और उसके चरित्र से जुड़े तथ्यों को समझना और लोक कथाओं में फैलाए गए भ्रमों को दूर करना है। महाभारत के शल्य पर्व, स्त्री पर्व और शांति पर्व में दुर्योधन की पत्नी का उल्लेख मिलता है। इसमें उसका नाम नहीं बताया गया है। भारतीय परंपरा और लोक कथाओं के अनुसार दुर्योधन की पत्नी को भानुमति के नाम से पहचाना जाता है। भानुमति को कलिंग के राजा चित्रांगद की पुत्री बताया गया है। शांति पर्व के अनुसार दुर्योधन और भानुमति का विवाह स्वयंवर के माध्यम से नहीं बल्कि दुर्योधन के द्वारा हरण के बाद हुआ था। भानुमति के स्वयंवर की कथा। भानुमति के पिता चित्रांगद अपनी पुत्री के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। इसमें कई राजाओं और राजकुमारों ने भाग लिया। दुर्योधन भी अपने मित्र कर्ण के साथ वहां पहुंचा। जब भानुमति वरमाला लेकर आई तो राजाओं का परिचय लिया। दुर्योधन को भानुमति द्वारा स्वीकार किया जाना अपमानजनक लगा। उसने क्रोधित होकर भानुमति का हरण कर लिया। सभा में उपस्थित राजाओं ने उसका विरोध किया। दुर्योधन के मित्र कर्ण ने राजाओं का सामना किया और उन्हें परास्त कर दिया। जब दुर्योधन भानुमति को लेकर हस्तिनापुर आए तो उनके इस कृत्य का विरोध भीष्म पितामह द्वारा किया गया। उन्होंने कहा, इस प्रकार हरण करके विवाह करना गलत है। तब दुर्योधन ने भीष्म को उनके ही द्वारा काशी की राजकुमारियों अम्बा, अंबिका और अम्बालिका के हरण का उदाहरण देकर शांत कर दिया। दुर्योधन और भानुमति का विवाह हस्तिनापुर में विधि पूर्वक हुआ। भानुमति अपने नए जीवन को अपनाया और अपने दुर्योधन के प्रति निष्ठावान पत्नी के रूप में स्थापित हुई। दुर्योधन और भानुमति का पारिवारिक जीवन। भानुमति और दुर्योधन का दाम्पत्य जीवन प्रेम और विश्वास से भरा हुआ था। उनके 2 संतान हुई। पुत्र का नाम था लक्ष्मण और पुत्री का नाम था लक्ष्मणा। लक्ष्मण दुर्योधन और भानुमति के पुत्र का महाभारत युद्ध में उल्लेख है। उन्होंने अपनी वीरता से कई योद्धाओं को परास्त किया। युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु से युद्ध करते हुए लक्ष्मण वीर गति को प्राप्त हुए। भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र शाम से हुआ। जब शाम ने लक्ष्मण का हरण किया तो दुर्योधन ने उसे बंदी बना लिया। बलराम ने हस्तिनापुर आकर शाम और लक्ष्मणा को मुक्त कराया और उसका विवाह संपन्न कराया। स्त्री पर्व में भानुमति का वर्णन। महाभारत के स्त्री पर्व में गांधारी के विलाप में भानुमति का वर्णन मिलता है। गांधारी कहती हैं कि दुर्योधन की मृत्यु और युद्ध में हुई हानि से भानुमति का हृदय टूट चुका है। अपने पुत्र लक्ष्मण और पति दुर्योधन की मृत्यु का शोक मनाते हुए भानुमति की दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। गांधारी कहती हैं, वह महाबुद्धि कन्या जिसने कभी अपने पति की बाहों में आनंद पाया था, आज अपने पुत्र के रक्त से सने शरीर को देख रही है। एक समय वह अपने पति के लिए विलाप करती है तो दूसरी बार अपने पुत्र के लिए। भानुमति और कर्ण की मित्रता। कई लोक कथाओं में भानुमति और कर्ण के संबंधों को लेकर भ्रम फैलाया गया है। इसमें से एक कथा चौसर के खेल की है, जिसमें यह कहा गया कर्ण ने गलती से भानुमति की साड़ी का पल्लू खींच लिया और दुर्योधन ने उसे देखकर कोई शंका नहीं की थी। यह कथा महाभारत के मूल ग्रंथ में नहीं मिलती है। भानुमति और कर्ण का रिश्ता केवल मित्रता का था। महाभारत में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता जो उनके संबंधों को लेकर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न करे। भानुमति का मल्ल युद्ध कौशल। लोक कथाओं में कहा गया है कि भानुमति मल्ल युद्ध में निपुण थी। वह दुर्योधन के साथ अभ्यास करती थी और कई बार खेल खेल में दुर्योधन को हरा देती थी। भानुमति के नाम पर कहावतें। भानुमति के नाम पर 2 प्रसिद्ध कहावतें हैं। भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इस कहावत का अर्थ है कि परिस्थितियों को संभालने के लिए बेमेल चीज़ों का उपयोग करना। भानुमति ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया और परिवार को एकजुट रखा। दूसरी कहावत है भानुमति का पिटारा। यह कहावत भानुमति की गृह कला और समस्याओं को हल करने की योग्यता को दर्शाती है। दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति का उल्लेख महाभारत में नहीं मिलता।
कुछ अनपढ़ मनगढ़ंत कथाओं में यह दावा किया गया है कि भानुमति ने अर्जुन से विवाह कर लिया था। यह पूरी तरह से निराधार और असत्य है। इस कथा के माध्यम से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भानुमति का चरित्र महाभारत के अन्य स्त्री पात्रों की तरह प्रेरणादायक और सशक्त है। हालांकि उनके जीवन का वर्णन सीमित है, लेकिन उनका योगदान कौरवों के परिवार और महाभारत की कथा के लिए महत्वपूर्ण है। भानुमति का जीवन यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और समर्पण के साथ कैसे अपने जीवन को संभाला जा सकता है। तो उनके बारे में भ्रामक बातों को दूर कर उनके वास्तविक चरित्र को समझना और सम्मान देना आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पुराना युग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इसी तरह देखते रहें पुराना युग।